हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज की आपकी ब्लाउज़ की क्लास थर्ड है। ये जो टक्स वाले ब्लाउज़ के ऊपर अभी हम स्टडी कर रहे हैं, जो बिगनर्स लोग हैं स्पेशल क्लासेस उनके लिए बन रही है। तो आज की जो क्लास है थर्ड है। आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे मैं छोटे गले से लेके बड़े गले तक, डीप नेक तक सारा फार्मूला यहाँ पर बताऊँगी सिंपल 4 टक्स ब्लाउज़ में। और आपको चेस्ट 30 बताऊँगी। पहले छोटा ब्लाउज से स्टार्टिंग कर रही हूँ जो कि चेस्ट 30 है। आज मैं सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। शोल्डर कितना लेना है, आर्म होल कितना लेना है, शोल्डर क्या होता है, तीरा यानी कि आर्म होल क्या होता है, सारी डिटेल आज इस वीडियो में बता दूंगी। क्योंकि ज़्यादातर कन्फ्यूज़न जो रहती है शोल्डर आर्म होल को लेकर रहती है। तो आज हम चेस्ट 30 के ऊपर छाती जिसकी होती है उसमें मैं आपको बताऊँगी कि कितना शोल्डर कितना आर्म होल लेना होगा डीप नेक के अकॉर्डिंग, छोटे गले के अकॉर्डिंग। और सिंपल 4 टक्स ब्लाउज़ की क्लास आपकी चल रही है अभी, ठीक है। आप नीचे तक बना लोगी, टक्स बना लोगी, स्टिचिंग कर लोगी, फिर वही दिक्कत आ जाती है आर्म होल और शोल्डर की। कि सबसे मेन जड़ तो यही होती है ना कि ब्लाउज़ भी तो तभी कटेगा जब आपको शोल्डर समझ आएगा, आर्म होल समझ आएगा, कितना लेना है, कितना मार्जिन लेना है, तभी तो आप ब्लाउज़ काटोगी। तो इसलिए मैंने ब्लाउज़ की कटिंग में नहीं लेकर आई हूँ। क्लास थर्ड है आपकी। सबसे पहले मुझे शोल्डर आर्म होल का कन्फ्यूज़न दूर करना है, गले की चौड़ाई कितनी लेनी है, वो सब चीज़ें दूर करनी है आप लोगों की। तो वीडियो सब्सक्राइब करो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। बार बार किसी की वीडियो, मेरी वीडियो भी खुद कह रही हूँ, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो ज़रूर लॉन्ग होगी लेकिन आज मैं सारा एक्सप्लेन आपको कर दूँगी, ठीक है। देखिए तीरा यानी कि जो गले की जो शोल्डर होते हैं, जिसकी आपको मैंने पहले ही बताया था कि चेस्ट 30 के अकॉर्डिंग आपने कितना लेना। अगर मेरी वीडियो फर्स्ट सेकंड फॉलो करते हुए आ रही तो आपको समझ आ जाएगा कि नेक डीप होगा तो चेस्ट 30 में आपको कितना लेना है, और गले की चौड़ाई भी आप कितनी लोगी वो भी सब मैं इसमें समझा रही हूँ। फिर आर्म होल भी कितना लोगी वो भी सब मैं समझा रही हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो चलो अब समझते हैं। चेस्ट 30 का है, छोटा साइज़ है ये, किसी बच्चे का ये हो सकता है, लेडी का भी, पर बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ होता है ये। तीरा और आर्म होल के ऊपर हम आज बात करेंगे, ठीक है। कितना लेंथ, कितना सब कुछ लेना है। और ये 4 टक्स ब्लाउज़ है। इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दिया था 4 टक्स ब्लाउज़ किसे कहते हैं, अगर आपने वीडियो सेकंड ज़रूर देखी होगी तो। सीरीज़ वाइज देखती हुए आ रही है बिगिनर्स तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर बीच में से देखेंगी तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। अगर डीप नेक है चेस्ट 30 में तो उसमें भी कितना शोल्डर आर्म होल लेना है वो भी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट करते अपनी वीडियो को, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आपने इंची टेप के बारे में समझना है, ठीक है। इंची टेप के बारे में क्या समझना है, जैसे कि टोटल जो गले की शोल्डर होते हैं, जो चौड़ाई होती है ना, वो 13 इंच आएगी। 30 इंच के छाती में, जिसकी 30 इंच के चेस्ट है, तो उसके जो शोल्डर आएंगे वो 13 इंच आएंगे। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, इससे कम नहीं होंगे। अगर होंगे भी, ज़्यादा होंगे भी, तो आप नाप के खुद पता करना कि कितने शोल्डर आ रहे हैं। ये 13 इंच हमारा शोल्डर आ गया। अब हमें क्या करना होता है, इस शोल्डर में हाफ करना होता है। तो हाफ कैसे करते हैं, सबसे पहले इसकी शोल्डर का नाप लिखोगी कि जो आपके शोल्डर हैं, जैसे कि आपके शोल्डर है, मान लीजिए जो भी है उसका आपने हाफ करके निकालना होता है। जैसे कि 13.5 शोल्डर है, सॉरी 13 इंच शोल्डर है, तो उसका हाफ करा। इंची टेप को इस तरीके से फोल्ड करोगे, देखो कितना आ गया, 6.5 इंच। तो 14 होंगे तो उसका हाफ करोगे 7 इंच, ठीक है। तो जितने भी आपके शोल्डर आते हैं, इसका फार्मूला यही होता है कि इसका हाफ करके आपने शोल्डर इनकी तीरा निकालना होता है। अब इस तीरे में भी चेंजेस करने पड़ते हैं हमें, डीप नेक के अकॉर्डिंग, छोटे नेक के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं आज वो बताऊंगी। सबसे पहले देखिए हमारा शोल्डर कितना आया, 6.5 इंच, ठीक है। अब 6.5 इंच आया तो सबसे पहले आपने ही समझना है कि पौने क्या होता है, सवा क्या होता है, ठीक है। हम बोलते हैं पौने 1 इंच, पौने 2 इंच, पौने 5 इंच, सवा, पौने, ये सब क्या होती है, ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगी। इंच क्या होता है, ठीक है। सवा इंच कितना होता है और पौने इंच कितना होता है। तो सबसे पहले जानिए, ये सूत जो आपको दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 और यहाँ पे बड़ी लाइन आ जाती है पीछे 5,
ठीक है। और 2 के बाद 2 पॉइंट पीछे जाइए। जब 2 के बाद 2 पॉइंट आप पीछे जाओगी तो वो हमारा सवा कहलाएगा, और आगे जाओगी तो पौने कहलाएगा। जिसकी पीछे गई तो सवा है, जब पौने 2, ये क्या होगा पौने 5। जब आगे जाओगी तो पौने 5 है, पीछे जाओगी 2 पॉइंट तो सवा होगा। सिर्फ पौने 7, पौने 6, पौने 8, पौने 9। आगे वाला पौने कहलाता है, पीछे वाला सवा कहलाता है, यानी कि 2 पॉइंट। अब आप अपनी गले की चौड़ाई लगाओगी। गले की जो शोल्डर है कितने है, 6.5 इंच आया था उसका हाफ करने पर, तो 6.5 इंच पर आपने निशान लगाना है। 6.5 इंच पर निशान लगाया हाफ करने के बाद। अब आर्म होल भी कितना लोगी, ये चीज़ भी ध्यान रखना। लेकिन आर्म होल से पहले आपने गले की चौड़ाई पर भी ध्यान देना होता है। जैसे कि नेक की विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, उसका भी फार्मूला होता है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, चेस्ट है उसका 12वां हिस्सा निकालना पड़ता है। मैंने गलती से 10 लिख दिया था, लेकिन 12वां हिस्सा निकालते हैं। जो भी चेस्ट होगा उसका 12वां हिस्सा निकालना है। जो 30 का 12वां हिस्सा कितना निकलेगा, 2.5 इंच। ठीक है, ये 2.5 इंच निकल गया, तो 2.5 इंच आपकी गले की चौड़ाई निकल गई है। मार्जिन, इसके अंदर मार्जिन भी होता है और हाफ इंच इसमें मार्जिन होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, अब गले की चौड़ाई निकालोगी तो देखिए गले की चौड़ाई का 12वां हिस्सा से 32 चेस्ट है, तो 32 का भी आपने निकाला, 12वां हिस्सा करके 2.5 इंच आ गया। इसके अंदर क्या होता है, मार्जिन भी होता है, ये चीज़ मैं बताऊंगी ब्लाउज़ के लिए। टोटल लेंथ 6 है तो आपने 6 से लेनी है, कोई भी आपने मार्जिन इसमें नहीं लेना। इसमें स्टिचिंग का हाफ इंच लेना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा। कैसे वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि जब हम गले बनाते हैं तो फैल जाते हैं ब्लाउज़ में, खासकर ब्लाउज़ के लिए बता रही हूँ मैं, सूट के लिए नहीं बता रही हूँ। किसी का भी ब्लाउज़ बना रही हो, इस चीज़ को ध्यान में रखना आपने। अब क्या चीज़ समझनी हो ध्यान रखो। चेस्ट 30 का हम करते हैं ड्राफ्टिंग, और क्या क्या चीज़ें आपने लेनी है। जैसे कि शोल्डर 6.5 इंच आया, अब गले की चौड़ाई हमने कितनी आ रही थी, 2.5 इंच। अब खुद सोचो कि 30 इंच के चेस्ट में 2.5 इंच का गला बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो फार्मूले के अकॉर्डिंग तो 2.5 इंच ही आ रहा था, लेकिन हमें क्या करना होता है, हाफ इंच इसका माइनस करना होता है। माइनस यानी कि अंदर से आपने हाफ इंच लोगी, कटिंग हाफ इंच कम लोगी अंदर से। जब हम हाफ इंच कम लोगी तो कितना बैठ जाएगा, ये 2 इंच। कितना बैठ जाएगा, 2 इंच। तो ब्लाउज़ में ये चीज़ें आपने समझनी है कि जितना भी आ रहा है आपने हाफ इंच कम कर देना। चेस्ट 30 में, चेस्ट 30 का बता रही हूँ, तो हाफ इंच कम करा तो हमारा कितना बैठ गया, यहाँ पर 2 इंच बैठ गया। लेकिन अब आपने समझना क्या, जो पीछे का मैंने निशान लगाया है और आगे का निशान लगाया वो तो स्टिचिंग वाला हो गया, और पीछे वाला क्या हो गया, हमारा गोल राउंड के लिए एक शेप आ गई। लेकिन जब हम देखिए, जब हम इस कटिंग करेंगे, मान लीजिए आपने 2 इंच गले की चौड़ाई ले ली यहाँ से, और हाफ इंच आपने ऑलरेडी यहाँ से कम कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम हाफ इंच अंदर से भी कम करेंगे तो क्या होगा, जब हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, यानी कि जो हाफ इंच है ना, देखिए अंदर से आपने कम करा, तो कटिंग करोगे तो जब स्टिचिंग करेंगे तो ऑलरेडी बढ़ ही जाता है ब्लाउज़ में। तो आपने समझना यही है कि जो भी आपका 12वां हिस्सा निकालोगी, पहले तो हाफ इंच कम करके निशान लगाओगी। जैसे 2.5 इंच है तो आपने यहाँ पर 2 इंच लेना है, ये मैंने कम कर दिया, ठीक है, 2 इंच लोगी। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ से हाफ इंच में इसलिए समझा रही हूँ, पहले आप लेंथ देखिए कितनी लेंथ आ रही, 6 इंच, तो टोटल आपने 6 ही लेना है। जब हम यहाँ से तिरछे में लेते तो हाफ इंच बढ़ जाता है, ऑलरेडी देखिए बढ़ गया। तो आपने कोई भी मार्जिन नहीं लेना होगा लेंथ में, किसी भी ब्लाउज़ का हो या सूट का हो। और यहाँ से आगे से फोल्डेड होता है, बंद होता है कपड़ा, तो जैसे कि 2 इंच आपने यहाँ से लिया और लेंथ आपने यहाँ से 6 इंच ली। जैसे टोटल लेंथ 6 बनाना, 8 बनाना है, तो आप उतना ही लोगी, इससे कम नहीं लोगी, क्योंकि बढ़ गया, ऑलरेडी बढ़ जाता है। और स्टिचिंग में भी मार्जिन जाएगा तो उसमें भी तो फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए आपने कपड़े को समझना होता है। वही कह रही, जब आप कटिंग करेंगे तो खुद एक्सपीरियंस से देखना। चाहे आप ब्लाउज़ की कटिंग करो, चलो 2.5 इंच पे 2 इंच पे ब्लाउज़ कटिंग करो ये, और फिर पहन के देखना किसी का साइज़ हो तो गला कितना बड़ा हो जाएगा। अब आपने जैसे कि राउंड शेप दे दी, अब राउंड शेप देने के बाद आगे से हमें स्टिचिंग करेंगे। जैसे कि राउंड शेप देती पट्टी वट्टी लगाकर, तो क्या हो गया, हाफ इंच हमारा ऑलरेडी बढ़ गया, देखो पीछे से भी बढ़ गया, तो ये ऑलरेडी कितने पे पहुंच गया, 2.5 इंच पर। आगे के लिए हमें कपड़ा भी तो चाहिए होगा, तो ये क्या हो गया, बढ़ जाता है। तो हाँ, आपने हाफ इंच कम करके ही लेना है, जो भी लेना है, ठीक है। अब आप अंदर से देखिए, अगर हम अंदर से लेंगे, जैसे मान लो यहाँ से आपने कटिंग कर दी, हाफ इंच अंदर से भी कटिंग कर दी, ठीक है। जब आप यहाँ से कटिंग करोगी तो आपका जो टोटल जो ब्लाउज़ की लेंथ वो चौड़ाई रखोगी, 2 है तो 2 ही आएगी, अंदर से करना आपने
कटिंग, एक्स्ट्रा मार्जिन अंदर से लेना है। ये चीज़ मैं समझा रही थी आपको ब्लाउज़ में, ठीक है। जैसे कि गले की चौड़ाई यहाँ पे फिर से बता दी 2 इंच ले ली, हाफ इंच अंदर से कटिंग करेंगे, यहाँ से 1.5 इंच हो गया, ठीक है। हमने माइनस तो ऑलरेडी कर दिया था, लेकिन अंदर से भी करना होता है, ठीक है। उसके बाद 6 इंच आपकी गले की लेंथ हो गई, जितनी भी आपकी ब्लाउज़ की लेंथ है। अब देखिए यहाँ से हमने 1.5 इंच लिया था, थोड़ा सा नीचे से भी हमें 1.5 इंच ही लेना है, ले लिया। 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि गला 2 इंच पर बन जाएगा आपका। हाफ इंच मार्जिन भी तो चाहिए होता है आगे से, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहाँ से 2 इंच लिया, अब गले की चौड़ाई भी आप नीचे से 2 इंच लो। ये देखिए जब आपका रेडी नेक होगा तो 2 इंच आपका ऑलरेडी पहुँच जाएगा, ये जब आप यहाँ से स्टिचिंग करेंगी। समझ आ रहा है? तो ये देखो आगे से कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो इसलिए आपने गला हाफ इंच अंदर से ही कट करोगी, इस पार्ट से कट करोगी, क्योंकि कट करने के बाद हमें बाहर मार्जिन भी तो चाहिए होता है, ये मार्जिन वाला हिस्सा होता है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाती हूँ कि जो ब्लाउज़ करते हैं वो बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। छोटा गला ही काटिए इसमें। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आई होप, ठीक है। जो भी बाहर वाला हिस्सा होता है उसका हाफ इंच पहले माइनस करें, फिर अंदर से हाफ इंच और कम कर दीजिए, यानी कि टोटल वही है 1 इंच इतना कम हो ही जाता है, क्योंकि सिलाई में बढ़ जाता है। देखिए 6.5 इंच आपका परफेक्ट लेंथ आ गई है। ये चीज़ मैं समझा रही थी। अब वो आपको देखते हैं कि आप स्टिचिंग में कितना मार्जिन लेती हैं, ठीक है। अब क्या चीज़ समझनी है वो ध्यान रखिए। जैसे कि 6.5 इंच आपकी शोल्डर आ गया, 2 इंच आपका गला आ गया, अंदर से कटिंग करते हैं तो वो 1.5 इंच से 2 इंच बन ही जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आपने अपनी लेंथ लो, जैसे कि आप छोटा गला बना रही हैं, मान लीजिए 1 इंच का, 2 इंच का, 3 इंच का, 4 या 5 इंच तक के गले बना रही, तो उसमें शोल्डर आर्म होल कितना लेना वो समझा देती हूँ। पहले एक बॉक्स बनाना है सीधा, ये बॉक्स हमने बना लिया, ठीक है। 1-1 इंच के बॉक्स बन गए। अब इन्हीं बॉक्स के अंदर आपने राउंड शेप देनी है। पाँच इंच तक का आपका पीछे का गला है, डीप नेक जो होते हैं पीछे से होता है, आगे से कोई मैटर नहीं रखता, पीछे से ही देखना पड़ता है। 6.5 इंच आ रहा है, तो 6.5 में बस आपने हाफ इंच कम करोगी। कितना करोगी? हाफ इंच, क्योंकि हाफ इंच ऑलरेडी शोल्डर की सिलाई में भी तो चाहिए होता है। तो आपने यहाँ से खाली हाफ इंच कम करोगे, शोल्डर आप लोगी यहाँ से 6 इंच, ठीक है। अगर 5 इंच तक के आपके नेक बनते हैं तो खाली 6 इंच इतना शोल्डर लोगी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। ये देखिए 6 इंच तक आपने लेना है। जब आप स्टिचिंग करेंगे तो 4 इंच जितना आपका क्या है गला आ जाएगा, मतलब कि शोल्डर आ जाएंगे। तो 6 इंच हाफ इंच कम करोगी बस, इससे ज़्यादा नहीं करने। 5 इंच तक के नेक में, पीछे का नेक अगर डीप है। अब आर्म होल बात करते हैं, जैसे 6 इंच लिया है तो हाफ इंच एक्स्ट्रा आर्म होल लेते हैं कि 6.5 इंच। जो भी आर्म होल आता है, जो भी शोल्डर आता है तीरा, उसका हाफ इंच करके आपने लेना होगा। इस तरीके से निशान लगाना है, एक बॉक्स बनाना है। अब आपने क्या समझना है, ये ध्यान से देखिए। जिस 6 इंच था, ठीक है। यहाँ से आपने कितना लोगी बैक वाले में, बैक के लिए हमें 1.5 इंच की गोलाई लेनी पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। बैक में 1.5 इंच की गोलाई आती है, इससे कम ज़्यादा नहीं होती है। 6.5 है तो 6.5 का आपने हाफ़ करना होगा। इंची टेप को ऐसे फोल्ड करके भी हाफ़ निकाल सकती हो। उसके बाद हल्का सा आपने ऐसे करके राउंड शेप देना है। ये राउंड शेप आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से राउंड शेप आपने देना और कुछ छेड़खानी आपने अभी नहीं करनी है। हो गया? आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद देखिए चौथा हिस्सा किस तरीके से निकाले। चेस्ट जैसे 30 है, उसका 2 प्लस करो, एक्स्ट्रा लो, 32 आ जाएगा। 32 का फिर चौथा हिस्सा निकालो, क्योंकि इसमें मार्जिन भी आ जाता है। एकदम फिटेड नाप तो नहीं पहनेंगे ना हम। तो 30 है, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लोगी, फिर उसका चौथा हिस्सा निकालोगी, 8 इंच पर निशान लगाओगी। देखिए 8 इंच यहाँ पर आया। अगर हम 8 इंच पे यहाँ पे गोलाई देंगे तो कोई गोलाई नहीं आएगी, सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंच आपने पहले एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलिए। 2 इंच 1.5 इंच आप ले सकती हैं, ठीक है। अब ये देखिए
यहाँ से अब हम अगर गोलाई देते हैं तो क्या हो रहा है, सारा ख़राब हो रहा है, गोलाई अच्छे से नहीं आ रही, 1 इंच की आ रही। तो बैक में तो हमें 1.5 इंच जितना चाहिए होता है, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। ये चीज़ आपने अच्छे से समझनी, इसलिए वीडियो थोड़ी लॉन्ग है, इसमें सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ मैं कि कितना कितना लेना है। तो ये देखिए 8 इंच आ गया, 2 इंच आपका मार्जिन आ गया, राउंड शेप आपकी अच्छे से परफेक्ट आ गई है। अब उसके बाद देखिए फ्रंट के लिए 1 इंच की गोलाई आती है, तो फ्रंट में आपने 1 इंच गोलाई देनी है इस तरीके से। तो फ्रंट की गोलाई कितनी आ गई, 1 इंच की। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मान लो 2 इंच से गले की चौड़ाई थी, 2 या 2.5 इंच जितना भी अभी सिखा रही हूँ, 2 इंच जितना था गले की चौड़ाई, 1/2 इंच अंदर से ही लेते, मैंने वैसे भी समझाया था। अब गला डीप होता चला जाएगा तो शोल्डर भी क्या होते हैं, कम होते चले जाते हैं, लेकिन उसकी भी लिमिट है। ज़्यादा शोल्डर भी हम कम नहीं कर सकते, नहीं तो सारा आपका ख़राब हो जाएगा। इसलिए मेन क्लास थी कि भैया टक्स वक्स ये सब तो कर लोगी, क्योंकि शोल्डर आर्म होल ऐसी चीज़ है कि सबसे बड़ी जड़ तो यही है, अगर ये समझ नहीं आएगा तो क्या काटोगे और क्या सिलोगी। इसलिए वीडियो लंबी है, क्लास 3rd है आपकी। अब देखिए 6, 7, 8 अगर बैक नेक आपका है तो अब आपने सिर्फ जो भी शोल्डर होते हैं उसका हाफ करके जितना लिया था 1 इंच कम करोगी बस। कितना इंच कम करना, 1। तो जैसे 6.5 था तो 6.5 में बस आपने यहाँ से 1 इंच कम करना है। ठीक है, बस 1 इंच कम करोगे तो ये 5.5 इंच जितना आ जाएगा। 6.5 तो 5.5 आ गया। ठीक है, अब इसमें आर्म होल भी कितना लेना होता है वो भी चीज़ ध्यान रखिए। ये 5.5 था तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लोगी, 6 इंच। तो 6 इंच आपकी यहाँ पर लेंथ आ जाएगी आर्म होल की। ये देखिए कितना कमी आ जाती है ना, तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है। तो ये 6 इंच आ गया, ऐसे बॉक्स आपने बनाना है सीधा। अब ये करने के बाद वही है, बैक और फ्रंट में 1 इंच और 1.5 इंच की गोलाई। तो सबसे पहले 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे बैक के लिए, और जैसे 6 इंच इसका हाफ करके 3 इंच पर आपने यहाँ से एक अच्छे से राउंड शेप देनी है। अगर आपके पास राउंड शेप नहीं है, राउंड शेप पर नहीं है, तो प्लेट से भी आप दे सकती हैं। और 1 इंच आपने यहाँ से अच्छे से गोलाई देनी है। ठीक है, ये 1 इंच जितनी आ जाएगी। जब हम ड्राफ्टिंग कपड़े पे कटिंग करेंगे तो मैं बताऊंगी। इतना आपको समझ आ गया कि अब आप मान लीजिए डीप बना रही 9, 10, 11, 12 से ज़्यादा डीप नहीं बनता। अगर किसी को चाहिए 4 टक्स में तो नहीं बनेगा। ठीक है, 2 इंच कम करेंगी। कितने शोल्डर कम करने, 2 इंच। देखिए 6.5 था तो 6.5 था, 6.5 में 2 इंच कम करा तो ये हमारा 4.5 इंच आ गया। मैंने समझाया था ना, 5 में 2 सूत आगे होते हैं, 2 पॉइंट आगे होते हैं 4.5। इससे ज़्यादा आप शोल्डर किसी भी ब्लाउज़ में कम नहीं करने, बिल्कुल भी कम नहीं करने। इससे ज़्यादा किसी के कम नहीं होते, तो 2 इंच ही होंगे अब, न कम न ज़्यादा, बस इतने, इससे ज़्यादा नहीं लेने अब किसी के। ठीक है, 2 इंच ले लिया। तो ये देखिए 4.5 था हमारा। तो एक बार मैं अच्छे से क्लीन करके बताती हूँ। जैसे डीप नेक आपका मान लीजिए 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। ठीक है, तो आपने कितना कितना करना है। और फिटिंग में भी इसमें क्या होती है, समस्या आ जाती है। जब डीप नेक होता है, गला फैलता है, तो डीप नेक में क्या होता है, फिटिंग में भी चेस्ट से थोड़ी कमी आ जाती है। तो देखिए 1.5 इंच अंदर से कटिंग करेंगी आप, क्योंकि फैल जाता है। जब हम स्टिचिंग करेंगे तो ऑलरेडी वो 2 इंच पर आ ही जाता है, तो मार्जिन हमें ऑलरेडी मिल ही जाएगा इसमें। तो आपने 1.5 इंच ही लोगी यहाँ पर, जो गला लोगी यहाँ से 1.5 इंच की चौड़ाई लोगी। एक राउंड शेप देना, जो भी शेप बनाना चाहती हो बना लो, लेकिन अभी आपकी क्लास 3rd है तो राउंड पे ही प्रैक्टिस करो। 1.5 इंच ले लिया। जब स्टिचिंग करेंगे तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, 2 इंच आपका गला रेडी हो जाएगा 30 में, जिसके चेस्ट 30 हो। अब आपने क्या समझना, ध्यान से देखिए, डीप नेक के बारे में बता रही हूँ। 2 इंच कम करा तो 4.5 इंच आया। 4.5 में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लो, तो 5 में 5.5 से थोड़े से 1 सूत 2 सूत कम आएगा। तो आप ये खुद देख लेना कि कितना आ रहा था। 5 लाइन आपने एक्स्ट्रा लेनी होती है बस। ठीक है, यानी कि 5 लाइन एक्स्ट्रा ले ली 4.5 में, तो फिर यानी कि 5.5 से थोड़ा सा कम होगा, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट्स कम। अब आपने बॉक्स बनाना है, बना दिया। अब देखिए अब 8 इंच कहाँ आ गया, ये देखिए कहाँ आ गया। फिटिंग नहीं आ रही थी उस समय जब डीप नेक छोटे गले बना रहे थे, और देखिए अब टक निशान कहाँ लगा है।
तो ये चीज़ें समझनी है आपने कि है क्या होता है आर्म और शोल्डर चेंजेस हो जाते हैं। देखिए यहाँ से जितना भी आपको 4.25 था 5 लाइन आपने एक्स्ट्रा लेनी, 5.5 से थोड़ा सा कम होगा। और उसके बाद इसका आपने हाफ़ करके निशान लगाओगी। इंची टेप को इस तरीके से रखो और फोल्ड कर दो। ठीक है, हर चीज़ में आपने ऐसे ही करना चाहिए स्टार्टिंग में। बस अब देखिए गोलाई, देखिए आप खुद देखिए कैसे आ रही है। तो क्या होता है जब आर्म होल कम होते हैं तो चेंजेस हो जाती है गोलाई में, तो हमें इसको चेंज करना होगा थोड़ा सा अपनी तरफ से भी। तो क्या चेंज करेंगे वो बताती हूँ। देखिए सबसे पहले ये देखिए ये गलत हो गया, ये हमें ऐसा लेना ही नहीं होगा। डीप नेक में चेंज हो जाती है ड्राफ्टिंग थोड़ी सी, तो मैं यहाँ पे आर्म होल और शोल्डर तो वही लेना है, कोई चेंज है गोलाई चेंज हो जाती है। जैसे कि 4.25 इंच था, ये भी वही 5.5 में 1 या 2 सूत कम थे। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करो सीधी। वीडियो लंबी है लेकिन बहुत हेल्पफुल है सच्ची में, क्योंकि आपको जड़ यही सीखनी है। उसके बाद देखिए 1/2 इंच आपने अंदर से लेना है। 1/2 इंच क्या करोगी, अंदर से लोगी डीप नेक में, ये जब ऐसा बनाओगी तो, क्योंकि गोलाई फैल जाती है डीप नेक में, ब्लाउज़ फैलता है इसी तरह। अब 1.5 इंच की दोगी। 1.5 इंच की देने के बाद अब आपने इस तरीके से आपने नहीं मिलाना, थोड़ा सा आपने क्या करना होगा, ये जो पीछे की वो है 1 इंच ले लिया, थोड़ा सा आपने नीचे रखना है 1/2 इंच इस तरीके से। देखिए ये आपकी लाइन थी, तो 1/2 इंच थोड़ा सा आप नीचे रखोगे आर्म होल इस साइड से, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए 8 इंच आपका फिटिंग का निशान था, लेकिन आपने 8 नहीं लेना, 1/2 इंच कम करके लोगी 7.5 इंच। 1/2 इंच आपने माइनस कर देना, जो भी चेस्ट है डीप नेक बना रही 9, 10, 11, 12, तो 1/2 इंच चेस्ट में कम कर दो ना, तो कितना आ जाएगा 7.5 इंच। ठीक है, बैक वाले में करना है, फ्रंट में नहीं करना। जो निशान लगा है इसमें लगेगा। अब 2 इंच आपका मार्जिन आ गया। ये इस तरीके से आपने गोलाई देनी है। अब आगे से भी आपने क्या करना होता है, शोल्डर थोड़े डाउन करने होते हैं। 1/2 इंच इतना शोल्डर डाउन करोगी आगे से, जिससे शोल्डर गिरने की समस्या नहीं होती है। तो ये 4 टक्स ब्लाउज़ था, सारी ड्राफ्टिंग मैंने समझा दी है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।